दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपको अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पर बताया था कि कैसे 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें पांचों के पांचों राज्यों में एब्सोल्यूट मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। सबसे बड़ा करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है। जहां मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, जबकि वो जोड़ तोड़ के साथ बनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को उन पर भरोसा नहीं है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चित होने जा रही है। जो बात मैंने कही थी उस पर मोहर आगे आकर खुद गोदी मीडिया ने लगा दी है। जो बात मैंने कल आपको बताई थी उस पर मोहर सट्टा बाजार ने आकर आगे लगा दी है कि होने क्या जा रहा है, यानी जो सर्वे आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने बताए थे वो सच साबित होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मैं सबसे पहले वही सर्वे आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा जिससे आपके जहन में रहे कि आपके अपने चैनल ने जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी वो सच थी, यानी कि जो आंकड़े टाइम्स एक्सप्रेस ने आप तक पहुंचाए थे, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। ये टाइम्स एक्सप्रेस ने बताई थी कि पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यही बात कैसे गोदी मीडिया कह रहा है वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर से वही आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं जो मैंने कल आपको बताया था, यानी मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से कांग्रेस को 160 से 170 सीटें, बीजेपी को 50 से 60 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीटें, निर्दलियों को 6 से 7 सीटें मिलने जा रही हैं। बात करेंगे राजस्थान की, जिसमें से 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हुई और उसमें कांग्रेस को 140 से 150 सीटें मिलने जा रही है। साफ साफ देखिएगा, आंकड़े देखते जाइएगा, क्योंकि इसके बाद गोदी मीडिया क्या कह रहा है, इसके बाद सट्टा बाजार क्या कह रहा है वो आप तक पहुंचाऊंगा। कैसे आपके अपने चैनल पर और उसके सर्वे पर खुद गोदी मीडिया ने आगे आकर मोहर लगा दी है। सट्टा बाजार जो सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, जी हां, वहीं का फौलादी राजस्थान का एक सट्टा बाजार है। वहां पर आधिकारिक तौर पर यह सट्टा बाजार काम करता है। हर बार जब जब चुनाव होते हैं वहां का एक एक डेटा आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, जिस पर बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े दल, बड़े बड़े नेता और तमाम उद्योगपति तक इस पर विश्वास करते हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग, कांग्रेस को 140 से 150 सीटें, यह टाइम्स एक्सप्रेस का है। बीजेपी को 40 से 50 सीटें, निर्दलीय और अन्य जो वहां लड़े हैं उन्हें 5 से 10 सीटें मिलने जा रही हैं। जल्दी से छत्तीसगढ़ का भी देख लीजिए, 90 सीटें आपके अपने चैनल दिखा रहा है। कांग्रेस को 70 से 75 सीटें, बीजेपी को 10 से 15 सीटें मिलने जा रही हैं। आ जाइए तेलंगाना पर 119 सीटें, जहां पर विधानसभा चुनाव हुआ। अब कांग्रेस को 70 से 75 सीटें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। टीआरएस 30 से 40 सीटें, एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें, यानी सुपड़ा साहब बीजेपी का खाता तक नहीं खोलने जा रहा। अब बात कर लीजिए मिजोरम की, 40 सीटें वहां पर कांग्रेस को 28 से 35 सीटें मिलने जा रही है। जोरम पीपल्स फ्रंट 2 से 3 सीटें और मिजो नेशनल फ्रंट 3 से 4 सीटें मिलने जा रही है। दोस्तों, यानी ये समझ लीजिए, ये सारा का सारा खेल ये है कि कांग्रेस पार्टी पांचों राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें से 3 में तो मतलब 2 में तो माफी चाहेंगे, 2 में तो तेलंगाना में और मिजोरम में तो भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खोलने जा रहा। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं अब आप सुनते जाइए किस तरह के हालात होते जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया चैनल्स का आपको दिखा देता हूं सर्वे कि क्या उन्होंने कहा है। तेलंगाना में 119 सीटें जिन पर हुआ, इसमें से 71 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को मिला है अपना खुद का बहुमत मिलने जा रहा है, यानी कि 71 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस, ये केसीआर की पार्टी है, इन्हें 33 सीटें, अदर 8 और भारतीय जनता पार्टी देखिए सबसे पीछे पिछड़ती हुई। खुद ये गोदी मीडिया का जो सर्वे वो बताता है तेलंगाना में कुछ नहीं हो रहा। टाटा फुस कितनी बात कर लीजिए, मुस्लिम कोटा की बात कर लीजिए, अयोध्या के फ्री दर्शन करा लीजिए, टी राजा सिंह असम के मुख्यमंत्री के भाषण सुनवा दीजिए, जो हिंदू मुसलमान करते कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी बोलते रहिए। कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना के अंदर मेजोरिटी दे दिए। जल्दी से आ जाते हैं किस पर, राजस्थान पर। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में बताया गया है, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का जो सर्वे बता रहा है, मैं गोदी मीडिया का जल्दी से आपको बता रहा हूं। इसमें बताया गया राजस्थान 199 सीटों पर वोटिंग हुई और 101 सीटें, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है। देखिए, मैंने पहले ही दिन पहले बता दिया था, कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलने जा रही हैं इतनी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अशोक गहलोत का जो काम था वो राजस्थान की जनता को पसंद आया। अशोक गहलोत लगातार कहते रहे कि इस बार इतिहास टूटेगा, इतिहास बदलेगा, और इतिहास बदल गया है। यानी कि कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी राजस्थान में रहती थी, लेकिन इस बार अशोक गहलोत जो खुद इस समय सत्ता में है दोबारा से वापसी करने जा रही है। मैं नहीं कह रहा, अब तो मैंने आपको एक दिन पहले दिखा दिया अपना, लेकिन दूसरा दिन देखिए आपको मैं आज बता रहा हूं क्या है। खुद गोदी मीडिया कह रही है कि 101 सीटें कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलने जा रही है। 89